ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खेम ठेम छेम ह्रीम थ्रीम प्रेम हेम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का एक शक्तिशाली बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। हनुमान जी महाराज के शाबर मंत्र इस कराल काल कलयुग में तुरंत ही प्रभावशील माने जाते हैं। शाबर मंत्र को चाहे आप श्रवण करें, पाठन करें या जापन करें या इनका सिद्धिकरण करें, परिणाम 100% ही मिलता है और 100 गुना शक्ति के साथ बाधाओं का हरण होता है। हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है और इनका हम किसी भी तरह स्मरण करेंगे तो हनुमान जी महाराज प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप से समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण करते हैं। हनुमान जी महाराज का यह दिव्य शाबर मंत्र एक बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है। यह मंत्र समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, डाकनी शाकनी की बाधा, बरम खब्बीश मसान जैसी बाधाओं को तुरंत ही दूर करता है। वैसे तो यह एक झाड़ा मंत्र है लेकिन इस मंत्र का प्रयोग आप घर के बंधन में भी कर सकते हैं। इस मंत्र से अभिमंत्रित कीलें यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो निश्चित ही मानिए कि उस जगह पर या उस घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। हनुमान जी महाराज की कृपा से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां चाहे शत्रु ने भेजी हों या अपने आप पहले से घर में रही हों, वो सब दूर चली जाती हैं और कोई भी फिर आपके आसपास भटक नहीं पाता है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र श्रवण करने से भी प्रभाव दिखाता है। वैसे भी आपने हमारे चैनल पर अनेक शाबर मंत्रों का श्रवण किया होगा, कई मंत्रों का तो सिद्धिकरण भी किया होगा और बहुत सारे हमारे साधक हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं जो हमारे मंत्रों का प्रयोग करके झाड़ा फूंकी करते हैं, परोपकार करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंडों में ये बुंदेलखंडी शाबर मंत्र प्रभाव दिखाते हैं और बाधाओं का हरण कर देते हैं। अब सुनने से यदि हम मंत्र को लगातार श्रवण करते हैं तो 2 से लेकर 10% तक, सौभाग्यशाली व्यक्तियों को 20% तक, किसी को 50% तक सुनने से लाभ हो जाता है। लेकिन सुनने के भैया तरीके होते हैं। आप सोचें कि म्यूजिक समझ के हम मंत्र को सुने और ये कुछ प्रभाव दिखाएं तो कुछ प्रभाव नहीं दिखाएंगे। मंत्र को सुनने के लिए बढ़िया से आसन में बैठ जाइए, प्रयास करिए कि आप आचमनी कर पाएं, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए। जरूरी नहीं है कि हनुमान जी महाराज का ही ध्यान करें, आप जिस इष्ट का आप मंत्र श्रवण करने वाले हों उस इष्ट का अपने दिमाग में ध्यान करें और ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हमारी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हों और मंत्र को लगातार श्रवण करना शुरू करें। धीरे धीरे शाबर मंत्र की जो ऊर्जा तरंग है आपके कान के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेगी और आपके शरीर में इतनी एनर्जी भरेगी कि बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से अपने आप ही बाहर निकलने लगती है। जब भी आप बुंदेलखंडी शाबर मंत्र को 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट सुनते हैं, इस मंत्र से अजीब अजीब लक्षण उभर के आते हैं, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, गुस्सा आना, उल्टी आने का मन करना, ऐसे तमाम प्रकार के लक्षण उभर के आते हैं। तो इन लक्षणों से घबराने की जरूरत नहीं होती है। लक्षण आने का मतलब होता है कि मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से मैच कर रही है और निश्चित ही मानिए कि जिनके शरीर की ऊर्जा मंत्र से मैच कर जाती है कोई ना कोई लक्षण आता है, या तो उन्हें मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाता है या सुनते सुनते ही बाधाओं का हरण हो जाता है। ठीक है, तो मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने सबसे ऊपर ही लिंक आपको दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद मंत्र को लगातार श्रवण करिए। जो लोग गुप्त नवरात्रि में देखिए तंत्र मंत्र की साधना करने वाले हैं, ऐसे लोगों से आग्रह है कि मंत्र को श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करें और मंत्र का पहले परीक्षण करें, क्योंकि देखिए शाबर मंत्र का परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। आजकल इतना वो चल गया है कि किसी भी किताब से उठाते हैं और यूट्यूब पर मंत्र डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। मंत्र को सुनिए, जब उससे आपको कुछ लाभ नजर आए, शरीर में कुछ एक्शन नजर आए, कुछ लक्षण नजर आए, तब मंत्र की साधना करने के लिए आप विचार करिए और प्रयास करिए। ऐसे मंत्र जो लक्षण देते हैं वो तत्काल ही सिद्ध हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए मंत्र को एक बार हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले एक आग्रह है, यदि हमारे मंत्रों से किसी को थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है, जो लोग हमारे साधक हैं, हमारे मंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, लगातार मंत्रों का श्रवण करते हैं, ऐसे लोगों से ऐसा हमारा आग्रह है कि एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और प्रयास करें कि भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसा करने से हमारा मनोबल तो बना ही रहेगा और कमेंट देखकर दूसरे लोगों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो भी मंत्रों की साधना करेंगे, इधर उधर भटकना बंद करके वो अपनी बाधा का हरण स्वयं करेंगे और परोपकार में भी मंत्रों का प्रयोग करेंगे, जिससे पुण्य की प्राप्ति होगी। और आपके कमेंट की वजह से यदि उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए अब मंत्र को सुनते हैं, फिर विधि विधान बताते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो वीर बलवंता महावीर बजरंग, अग्गम बांधु पश्चिम बांधु उत्तर बांधु दक्षिण बांधु, बांधु अंबर तारा, घर बांधु घर कोने बांधु, बांधु आंगन और किनारा, 80 कोश की विद्या बांधु, बांधु नदी की धारा, भूत बांधु प्रेत बांधु, डाकनी बांधु शाकनी बांधु, बांधु बरम खब्बी स्मशान, बजरंग संग कौन कौन चले, भैरव चले, डोंका चले, जोगनी चले, हनुमान की हाँक चले, हर तरह को तंत्र टोना नजर बजर छल छिद्र लाग लपट तुरंत निवारे, गुनी का गुण मारे, दुष्ट की छाती पर प्रहार कर शत्रु मार ले चल शमशान, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई माता सीता की, ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है और जब मंत्र को आप लगातार श्रवण करेंगे तो मंत्र कंठस्थ भी हो जाएगा और जब हम मंत्र को सुनते हुए कंठस्थ करते हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा हमें मंत्र की मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सावर मंत्रों को लिख के नहीं रखना चाहिए, अधिकतर श्रवण करते हुए ही हमें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सामने वाले साधक ने मंत्र में सिद्धि करी होगी तो थोड़ा बहुत ऊर्जा आपको मिल जाती है, जिससे आप मंत्र को बिना सिद्धि किए हुए प्रयोग करके परीक्षण कर सकते हैं। इमरजेंसी आने पर मंत्र का प्रयोग करके इस मंत्र से भला कर सकते हैं और स्वयं को भी सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का मंत्र था भैया। अब चलिए मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। तो गुप्त नवरात्रि में देखिए एक मंगल भी पड़ेगा, शनिवार भी पड़ेगा। तो मंगल या शनिवार के दिन जिस दिन भी आपको मंत्र की साधना करनी हो उस दिन व्रत रह लीजिए। और वैसे तो नवरात्रों में 9 दिन व्रत रहने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कई बार शरीर साथ नहीं देता, अस्वस्थ रहता है, तो उस दिन व्रत जरूर रह लीजिए जिस दिन आपको मंत्र की साधना करनी है। हनुमान जी महाराज का पूजन करिए विधि विधान से और प्रयास करिए कि मंदिर में आप पूजन कर पाएँ। माँ भगवती, काली का, चंडी का, दुर्गा का पूजन करिए। ये सारे पूजन करने के बाद अपने आसन पर बैठ जाइए, जो कि लाल रंग का आसन आपके पास होना चाहिए। रुद्राक्ष, कमलगट्टा या चंदन की माला आपके पास होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज के मंदिर में यदि जगह है कि आप वहाँ मंत्र साधना करने वाले हैं तो वहाँ ज्योति जला लीजिए। वहाँ यदि व्यवस्थाएं नहीं है, भीड़ भाड़ है, शांति है, तो आप घर में ही महाराज जी का चित्र स्थापित करके विधि विधान से उनका पूजन करने के बाद उनके सामने बैठकर ज्योति जला लीजिए और ज्योति के सामने बैठकर ज्योति को प्रणाम करिए और भगवान का धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प सारी सामग्रियों के साथ साधारण पूजन करिए। अपने आसन पर बैठकर माला अपनी हाथ में ले लीजिए और जो कि मंत्र हमने आपको श्रवण कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर हमने मंत्र का लेखन भी दिया हुआ है, ताकि आप श्रवण करते करते पढ़ भी पाएँ और साथ में मंत्र आपको कंठस्थ भी हो जाए। तो मंत्र का जापन करिए। देखिए, जो हमारे गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र हैं इनमें ज़्यादा जप संख्या नहीं होती, मात्र 11 माला जप करने का विधान रहता है। 1 से 2 माला 3 माला तक आप हवन कर सकते हैं। 1 माला वैसे काफ़ी होती है, लेकिन आपके पास समय है तो आप ज़्यादा हवन कर सकते हैं। सूत्र है मंत्र सिद्धि का, जितना ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा शक्ति, उतनी ज़्यादा सिद्धि। ठीक है, तो इस सूत्र को हमें ध्यान रखते हुए प्रयास करना है कि जितना ज़्यादा हम जप कर पाएँ। ठीक है, लेकिन 11 माला जप करना अनिवार्य है। 11 माला जप करने के बाद 1 माला होम हवन कर दीजिए। वेदी छोटी सी बना लीजिए, वेदी का पूजन करिए, अग्नि का पूजन करिए। हवन सामग्री में घी मिलाकर इसी मंत्र का एक बार पाठन करिए। लास्ट में हनुमान जी महाराज का कोई भी बीज मंत्र लगाकर आप स्वाहा बोलते हुए हवन कर सकते हैं। ठीक है, हवन करने के बाद भगवान को प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए और भगवान से ये कहिए कि महाराज हमने यह मंत्र का जापन किया है, इस मंत्र में बढ़िया से इतनी शक्ति दे दें कि हमारे घर की बाधा का हरण हो जाए, परोपकार में भी इस मंत्र का हम प्रयोग कर पाएँ, जिसके ऊपर इस मंत्र से झाड़ा लगाएं, उसकी बाधाएं तत्काल ही दूर हो जाएं। ऐसी महाराज से प्रार्थना करिए। क्षमा याचना करने के बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और जल का छिड़काव करने के बाद जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक करिए। अपने आसन से आप उठ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जब मंत्र का आपका प्रयोग करना है, फल फलाहार, लड्डू, मिठाई भगवान को जरूर अर्पण करना है। प्रयास करना है कि वस्त्र भी आप अर्पण कर पाएँ। ठीक है, ऐसा आपको प्रयास करना ही करना है। अब आती है देखिए इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो मंत्र का प्रयोग बहुत आसान है भैया। बुंदेलखंडी जो सावर मंत्र होते हैं उनसे झाड़ा फूंकी करने की तरीके थोड़ा सा अलग होते हैं, एकदम साधारण होते हैं।
वैसे बुंदेलखंड में भी अलग अलग टाइप के मंत्र प्रचलित हैं और अलग अलग तांत्रिक लोग अलग अलग विधा का उपयोग करते हैं झाड़ा फूंकी करने के लिए, लेकिन जो हमारे गुरु थे उनके द्वारा जो मंत्र प्रदाय होते हैं उनकी विधाएँ विधियान बहुत ही आसान होती है, कोई भी कर सकता है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र है, पाठन करिए। 1 से 5 बार आप पाठन कर सकते हैं, जल के छींटे लगा दीजिए। ऐसा करने से बाधाएं शरीर से निकल जाती हैं। हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा गदा मार्केट से आप ला लीजिए, चाहे तो आप चांदी सोने का गदा भी रख सकते हैं, लोहे का गदा भी रख सकते हैं। 9 इंची तक का होगा तो चलेगा और उससे छोटा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इस गदे को अपने हाथ में पकड़िए और गदा से आप झाड़ा लगा सकते हैं। वैसे गदा से झाड़ा लगाने से पहले गदा को जागृत करना पड़ता है, तो हमने पुराने वीडियो उपलब्ध करा रखे कि गदा को कैसे जागृत किया जाता है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो गदे को जागृत करने का विधान आपको मिल जाएगा। तो गदा से आप झाड़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा गेहूं के दाने से, उड़द के दाने से आप झाड़ा लगा सकते हैं। किसी के शरीर में भूत प्रेत बाधा व्याप्त है तो एक मौली धागा ले लीजिए, उसके हाथ में आप बांधना शुरू करिए, इसी मंत्र का आप पाठन करना शुरू करिए। लेकिन मौली धागा बांधने से पहले जल अभिमंत्रित करके उसको पिला जरूर दीजिए। ऐसा करने से उसके शरीर से बाधाएं निकल जाएंगी और जैसे ही मौली धागा उसके हाथ में बांधेंगे तो उसके शरीर का बंधन हो जाएगा। बुरी बाधाएं फिर उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएंगी। इसी मंत्र को पाठन करते हुए कीलें अभिमंत्रित करके आप अपने घर में, दरवाजे में, खिड़कियों में लगा सकते हैं। कीलों को अभिमंत्रित करना बहुत आसान है। थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। हनुमान जी महाराज के इसी श्रावण मंत्र का पाठ करिए 1 से 11 बार और उसमें आहुतियाँ आप डालिए। कीलों की जो मुंडी होती है उस पर आप मौली धागा से कम 3 से 5, 7 ऐसे लपेड़ा मारिए, 3 गांठ लगा दीजिए। जब अग्नि में आप आहुतियाँ डालें तो स्वाभाविक है उससे धुआं तो निकलेगा ही। उस धुएं को इन खीलों को दिखाएं, खीलों को उस धुओं के सामने आप स्पर्श कराएं, धुएं को स्पर्श कराएं। इसके बाद इन कीलों को मंत्र का पाठन करते हुए ही दरवाजे खिड़की में आप लगा सकते हैं। इससे घर का बंधन हो जाता है, घर का कीलन हो जाता है, यहाँ तक कि आंगन तक का कीलन हो जाता है। कोई भी शक्ति जो हमें नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रही है वह हमारे आसपास नहीं आ सकती, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें तो आप हमारी समझ गए होंगे। बाकी झाड़ा फूंकी करने के अपने क्षेत्रीय तरीके भी होते हैं, उन तरीकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हनुमान जी महाराज के मंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको सात्विक रहना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तामसिक भोजनों का प्रयोग ना करें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। और जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपके सामने से कष्ट से गुजर रहा है, परोपकार जरूर करें भैया मंत्र के द्वारा। झाड़ा जरूर लगाएं, उसको आराम जरूर दिलाएं किसी न किसी तरह। ऐसा करने से मंत्र की शक्ति बढ़ती रहती है। हाँ, अब तंत्र विद्या परोपकार के लिए ही बनाई गई है, इससे धन कमाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप धन कमाने के लिए इन मंत्रों का, तंत्रों का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए शून्य हो जाएंगे, कभी भी फिर प्रभावशील नहीं रहेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर मिल जाएगा। 11 से 2 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि में जो लोग साधना करने वाले हैं हमारे श्रावण मंत्रों की, ऐसे लोगों से आग्रह है कि जिन मंत्रों में मंत्र दीक्षा की आवश्यकता है उन मंत्रों की मंत्र दीक्षा जरूर लें। और ये भी ध्यान दें कि कवच और सुरक्षा घेरा, कीलन, इन सब मंत्रों का प्रयोग करने का प्रयास करें, ताकि आपकी शक्ति चोरी ना हो, किसी भी तरह आपकी शक्ति विकृत ना हो, मंत्र की ऊर्जा विकृत ना हो, नुकसान ना करे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।